हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। स्क्रीन पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, इसे करने का तरीका क्या होता है। जो वैल्यू दी गई है उसे लिख लीजिए। आपको दिया गया है 45 पुरुष अगर काम को करेंगे तो काम 20 दिन में होगा। अगर 60 लड़के काम को करेंगे तब भी काम 20 दिन में होगा। अगर 45 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, ठीक है, 45 पुरुष काम को करें तब भी 20 दिन में होगा। अगर 60 लड़के, 60 बॉय काम को करें तब भी काम 20 दिन, काम 20 दिन में होगा। तो ये वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। 45 पुरुष करेंगे तब भी काम 20 दिन में होता है, 60 लड़के करते हैं तब भी 20 दिन में होता है। कटा लो, 15 त्रिक का 45, 15 चौके 60, ठीक है। ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 4b। अब ये m, b को इधर ला के आऊंगा तो m के बटे में b रहेगा, इधर तो 4 बचा। 3 को इधर के लेके आऊंगा तो 4 के बटे में 3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब बस प्रश्न खत्म हो गया, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं बचा। आपसे कह रहा है कि 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। अब ये जो वैल्यू हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं ले लेता हूं कि 45 पुरुष काम कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। 45 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। अगर मैं 60 बॉय ले लूंगा, 60 लड़के ले लूंगा, तब भी काम 20 दिन में हो रहा है, ठीक है। कोई सी वैल्यू ले लूं, आंसर एक ही आएगा। जो पूछा जा रहा है उसे बट्टे में लिख लीजिए। पूछ रहा है 15 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, और 20 लड़के, 20 बॉय, काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब देखिए, m की वैल्यू कितनी है? 4। m की जगह मैं 4 रख दूं और 45 का गुना फिर 4 से कर दूं तो कितना आ जाएगा भैया? 180 आ जाएगा, ठीक है। गुने 20, 15 का गुना m से करूंगा। m की वैल्यू 4, तो m की जगह 4 रखूं तो 15 चौके 60 प्लस, अब b की वैल्यू 3 है, b की जगह 3 रखा जाएगा तो 20 का गुना 3 से करेंगे तो 60, ठीक है। 180 गुने 20, 60 और 60 कितना हो जाएगा भाइयों? 120। कटा दो, आंसर यही आ गया। 20 से कटेगा 120, 6 बार में, 6 त्रिक का 18 और 1 0 30 बार में, 30 दिन में पूरा कर लेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। हो जाएगी क्या? कोई गलती नहीं होगी। 45 पुरुष लेकर के हमने काम को किया है। अगर हम 60 लड़के लेकर के काम को करेंगे तब भी आंसर बिल्कुल यही आएगा। चाहूं तो मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 60 लड़के, 60 बॉय, काम को कितने दिन में करना है? 20। वैल्यू तो एक ही है, 45 पुरुष करेंगे तब भी काम 20 दिन में हो रहा है, 60 लड़के करेंगे तब भी काम 20 दिन में हो रहा है, ठीक है। पूछा जा रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, ठीक है। 20 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, b की वैल्यू कितनी है? 3। b की जगह 3 रखो, 60 का गुना 3 से कर दो, कितना हो जाएगा? 60 का गुना 3 से कर देंगे, 6 त्रिक 18, 180 गुने 20। m की वैल्यू 4, 15 चौके 60, ठीक है, 60 हो गया। b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 20 का गुना 3 से कर दूंगा, ये भी 60, ठीक है। 60 और 60 120, ऊपर 180 गुने 20, नीचे 120, 20 से कटा देंगे 6 बार में, 6 त्रिक का 18, 1 0 30। दोनों वैल्यू हमने रख के देख लिया, आंसर सेम आया, कुछ अलग नहीं है। मैंने इसीलिए आपको करके दिखाया है। आप इस वैल्यू को लेकर के रख लो, चाहे दूसरी वाले को करके, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलो चावल की जरूरत है। उसे अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर कुल कितने किलो चावल की जरूरत है। देखिए, उसने कहा है कि किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलो चावल की जरूरत है। 56 किलो मतलब 7 दिन में 56 किलो चावल की खपत है। तो इसका मतलब एक दिन में कितने किलो चावल की खपत होगी? 8 की, ठीक है, 8 किलो। एक दिन में 8 किलो चावल की खपत है, तभी तो 7 दिन में 56 की खपत है। उसने बोला है अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर, अप्रैल और मई के लिए पूछा उसने। तो देखिए, यहां पे मैं अप्रैल का महीना लिख लूंगा, अप्रैल,
ठीक है, अप्रैल और मई दोनों महीने की उसने बात की है। तो अप्रैल का महीना होता है भैया 30 का और मई का महीना होता है 31 का। 30 और 31 मिलाकर के हो जाएगा 61। तो उसने यही तो बोला है कि अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर कितने के लिए चावल की जरूरत है, 61 दिन के लिए पूछा है। अप्रैल और मई मतलब 61 दिन हो गए। जब एक दिन में 8 किलो चावल, एक दिन में 8 किलो, तो 61 दिन के लिए कितने चावल, 8 से गुना कर देंगे। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 488 किलो चावल की आवश्यकता हो जाएगी अप्रैल और मई के लिए। 488, 488 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आसानी से हो जाएगा। दो पुरुष काम को करते हैं तब भी काम 96 दिन में होता है, ठीक है। और 3 महिलाएं मतलब 3 वुमन अगर काम को करती हैं तब भी काम कितने दिन में होता है, 96 दिन में होता है, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा प्रश्न है, ये एम है, डब्लू को इधर लेके आऊंगा तो एम के बट्टे में डब्लू, इधर 3 बचा, 2 को इधर लेके जाऊंगा 3 के बट्टे में 2, तो एम की वैल्यू हो गई 3 और वुमेन की वैल्यू हो गई 2। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा, वही आएगा, चाहे कोई सी भी रख लो। मैं लेता हूं 2 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 96 दिन में कर रहे हैं। और जो पूछा जा रहा है उसे बटे में ले लो। पूछा जा रहा है कि 6 पुरुष और 7 महिलाएं, 7 वुमेन। अब m की वैल्यू कितनी है, 3, तो m की जगह 3 रख दो, 2 त्रिक 6 आ जाएगा, 6 गुने 96। m की वैल्यू 3 है, 6 का गुना 3 से कर दूंगा, m की वैल्यू 3 है तो 6 त्रिक 18, प्लस w की वैल्यू 2 है तो 7 दूने का 14, ठीक है। 6 गुने 96 बट्टे में आ जाइए, 18 को और 14 को जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 32। अब 32 से 96 कितनी बार में कटेगा, पूरा 3 बार में, और 6 त्रिक का कितना हो गया, 18। ये आपका सही जवाब, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल जो पहला प्रश्न था वो ऐसा ही था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है। तदनुसार 1.5 किलो प्रति व्यक्ति दिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। स्टार्टिंग में उसने कहा कि 800 व्यक्ति, ठीक है, 800 व्यक्ति, 2 किलो प्रति व्यक्ति, ठीक है, 2 किलो प्रति व्यक्ति कितने दिनों, 24 दिनों के लिए सामग्री है, बराबर। फिर पूछा उसने कितने व्यक्तियों के लिए, पहले तो 800 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी, नहीं पता, तो उसकी जगह हम x मान लेते हैं, नहीं पता तो, ठीक है। यहां तो 2 किलो पर व्यक्ति था, यहां 1.5 किलो प्रति व्यक्ति है, 1.5 प्रति किलो प्रति व्यक्ति है। और कितने दिनों की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 20 दिनों की। तो सबसे पहले तो इस दशमलव को हटा लेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा 15 हो गया, दशमलव हट गया तो ये पूरा 15 हो गया। अब यहां पे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, हो गया 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब इसको बाकी को हम कटा लेंगे, देखिए मैं यहां पर कटाऊंगा, 15 से कटाता हूं 800 को, क्या कटेगा, 15 से कटाऊंगा 800 को। अभी हमारे पास सारी संख्या कट चुकी है, ये 24 है और ये 800 है। 3 से कटाऊं पहले 24 को, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से ये कट गया। अब 5 से कटाऊं इसको, ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30 और 1 जीरो 160। अब देखिए आपके पास 160 है गुने 8 है, ठीक है, कट गया भाई। 8 का गुना 0 से करो तो 0, 8 छिंग 48 का 8, कैरी का 4, 8 एकम 8, कैरी का 4 12, 1280 आया। और इधर क्या आया, x, तो x का मान कितना, 1280, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा प्रश्न है। 10 व्यक्ति का मतलब 10 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है।
10 व्यक्ति 10 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 व्यक्ति यानी कि 20 मैन कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है। चेंज ये है कि दोगुनी क्षमता वाले व्यक्ति हैं, दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति। ये जो 20 व्यक्ति हैं ना, इनसे दोगुनी क्षमता वाले हैं। दोगुनी क्षमता का मतलब है ये जो 10 व्यक्ति पहले थे, ये 10 व्यक्ति मान लीजिए एक दिन में एक कार्य करते हैं, तो ये एक दिन में 2 कार्य करेंगे क्योंकि ये दोगुनी क्षमता वाले हैं। ठीक है, ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ सकती हैं, तो ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं क्योंकि इनकी क्षमता दोगुनी है। इस बात को याद रखना। ठीक है, m से m कटा, 10 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, ये निकल के आ गया 10 दिन। ठीक है, सादा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दोगुनी क्षमता वाली हम बात करेंगे। दोगुनी क्षमता वाले, अब काम 10 दिन में हो रहा है। अब दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति थे, दोगुनी क्षमता वाले थे, तो ये 10 दिन का जो काम है इसको तो आधे दिन में कर देंगे ना, इसको 5 दिन में ही कर देंगे क्योंकि क्षमता जो थी वो क्या थी? दोगुनी थी, दोगुनी क्षमता थी। अगर ये प्रश्न ये कह देता, ये दोगुनी क्षमता नाम का जो शब्द है इसको हटा देता, इसको हटा दीजिए। प्रश्न में कहा जाता यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर प्रश्न ऐसा होता, ये इसको हटा दीजिए, 20 व्यक्ति काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन दोगुनी क्षमता वाले व्यक्ति आ गए, तो दोगुनी क्षमता वाले व्यक्ति आ गए तो काम 10 दिन में नहीं, इसके आधे दिन में हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, नहीं पता कितने हैं, तो x मान लेते हैं। ये 40 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि 45 व्यक्ति और होते। ठीक है, कितने व्यक्ति? 45। देखिए, पहले से हमारे पास कुछ व्यक्ति थे, उसको हमने x माना। इस x में उसने कहा गया है कि अगर 45 व्यक्ति और होते, इन व्यक्तियों में 45 व्यक्ति और शामिल होते, ठीक है, और होते, तो कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। जो कार्य है 40 दिन में जो होने वाला कार्य है वो 25 दिनों में ही हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। शुरुआत में कितने व्यक्ति लगाए गए थे, उनकी संख्या, यानी कि x हमने लगाए थे शुरुआत में, तो x का मान बताना है। ठीक है, चलिए कटा लेते हैं। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 8 का गुना x से होगा तो ये 8x बराबर 5 का गुना x से होगा तो ये 5x, ठीक है, प्लस 5 का गुना 45 से होगा, मतलब 45 गुने 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये 8x, ये 5x, 5x इधर आएगा बराबर के, तो 8x में से माइनस हो जाएगा, 3x बचेगा, बराबर 45 गुने 5, यही तो है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कटा देंगे, 3 से कट जाएगा 45 15 बार में, तो 15 गुने 5 हो गया, इधर x बचा, x का ही मान निकालना है। 15 का गुना 5 से कर दो, ये हो जाएगा 75, तो x का मान कितना निकल के आ गया भैया? 75। ठीक है, 75, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।